जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ की सुरक्षा तैयारियां तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 नवंबर के बाद इसका उद्घाटन कर सकते हैं। एयरपोर्ट और जनसभा स्थल के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें अस्थायी पुलिस चौकी और अतिरिक्त जवानों की तैनाती शामिल है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ के लिए सुरक्षा तैयारियों में तेजी आई है। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को एयरपोर्ट इलाके और जनसभा स्थल के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की रणनीति तैयार की है। इसके तहत एयरपोर्ट के पास एक अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है, जिसमें एक इंस्पेक्टर सहित 12 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लैंडिंग की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हेलीपैड से सभा स्थल तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस ने एयरपोर्ट क्षेत्र, रास्तों और आयोजन स्थल पर तैनाती के पॉइंट तय किए हैं। साथ ही घटनास्थल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सर्विलांस और वायरलेस प्रणाली भी सक्रिय की गई है। जानकारी के मुताबिक आगामी संचालन के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की एक पूरी बटालियन, करीब 700 जवान, सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी, जबकि फिलहाल पुलिस ने एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह और संचालन दोनों के लिए सुरक्षा का विस्तृत प्लान तैयार किया है। 22 नवंबर के बाद किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ कर सकते हैं। DGCA से एरोड्रम लाइसेंस की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसके तुरंत बाद घरेलू विमान सेवाएं दिसंबर माह में शुरू होने की उम्मीद है। शुभारंभ समारोह को लेकर सूरजपुर में नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें यमुना विकास प्राधिकरण के CEO RK सिंह, यापल CEO क्रिस्टोफ श्लमैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी विभागों ने आयोजन स्थल और एयरपोर्ट क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, VIP लैंडिंग, यात्री प्रबंधन और यातायात नियंत्रण जैसी तैयारियों की रणनीति बनाई। साथ ही पुलिस ने एयरपोर्ट के आसपास अस्थायी चौकी स्थापित कर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री 15 नवंबर तक तैयारियों का निरीक्षण करने एयरपोर्ट का दौरा कर सकते हैं। बैठक में यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री का विमान किस स्थान पर उतरेगा और वे वहां से जनसभा स्थल तक कैसे जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विस्तृत योजना बनाई गई। एयरपोर्ट परिसर में फिलहाल अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित की जा चुकी है और SHO के नेतृत्व में 12 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रवेश द्वारों पर आने जाने वालों की जांच, वायरलेस सेटअप और मेटल डिटेक्टर की स्थिति आदि बिंदुओं पर भी चर्चा की गई और उनकी रूपरेखा तय की गई। एयरपोर्ट के उद्घाटन और संचालन को लेकर अंतिम चरण की सुरक्षा, तकनीकी और आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था अमल में लाई जा रही है। हाल ही में रनवे पर कैलिब्रेशन टेस्ट फ्लाइट की सफल लैंडिंग और टेक ऑफ हो चुकी है, जिससे सिस्टम की तकनीकी मजबूती की पुष्टि हुई है। प्रथम चरण में एयरपोर्ट 3300 एकड़ में विकसित किया गया है तथा इसके पास एक रनवे होगा, जिसकी सालाना यात्री संभालने की क्षमता 1.2 करोड़ रहेगी। उद्घाटन के समय प्रतिदिन लगभग 150 फ्लाइट्स का संचालन होगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी हैं। DGCA की रिपोर्ट और लाइसेंस प्रक्रिया के बाद ही औपचारिक रूप से यात्रियों की उड़ानें शुरू होंगी। एयरपोर्ट के पहले चरण के बाद जैसे जैसे यात्री संख्या बढ़ेगी, दूसरे रनवे व अन्य विस्तार का कार्य शुरू होगा। तीसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 14 गांवों से लगभग 1858 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा रही है। भविष्य में 5 रनवे और प्रति वर्ष 30 करोड़ यात्री सेवा देने की क्षमता विकसित की जाएगी, जिससे यह दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होगा। एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट से 25 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया है, जिससे यातायात व्यवस्था और बेहतर हो जाएगी।
इस प्रकार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन और संचालन अब अंतिम प्रक्रिया में है और यात्रियों को जल्द ही इसकी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें फ्लैश न्यूज 2M।